अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब भट्ट की जो सिस्टर है गजल, उन्होंने ईमान के खिलाफ एक पॉडकास्ट दे दिया है जिसमें उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। एक दफा जो ना दोबारा जो ना ईमान की कुछ अपनी वॉइस मैसेज जो ना लीक कर दिए गए हैं, दोबारा से कुछ मैसेज जो ना लीक किए गए हैं और सबूत के साथ ईमान को जो ना गजल ने एक्सपोज किया है। जो ना गजल के बारे में सारी चीजें बताई हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो नाजरीन, एक दफा जो ना दोबारा एक बड़ा तनाजा छिड़ने वाला है क्योंकि गजल ने जो ना सबूतों के साथ एक दफा दोबारा जो ना ईमान के खिलाफ जो ना एक पॉडकास्ट दे दिया है जिसमें जो ना बहुत कुछ जो ना अब क्लियर होने वाला है। उसके अलावा नाजरीन, रजब भट्ट अब जो ना अब ईमान के साथ क्या करने वाला है, क्या वो ईमान को डिवोर्स देगा या सुलह या फिर दूसरी शादी करने वाला है, इस चीज को लेकर भी मेरे पास काफी सारी जो ना अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो बड़ी अहम है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। तो नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, एंड तक देखनी है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भाई पहली दफा जो है ना गजल ने जो ना ईमान के खिलाफ पॉडकास्ट दिया है। सारा पॉडकास्ट जो ना ईमान के बारे में है। फिर एक दफा जो ना दोबारा जो ना एक दफा कुछ वॉइस मैसेज लीक कर दिए गए हैं ईमान के। तो काफी चीजें हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखें, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, फिर आपको पता चलेगा इन सारी चीजों का। तो पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। बात समझ आ रही है। अब मुझे साइड इफेक्ट्स क्या हुए, जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ ना, ये घटिया औरत ने रजब का पॉडकास्ट किया, ये औरत जो है उसकी बीवी की सुलह क्यों नहीं कराती, ये ईमान को घर क्यों नहीं लेके आती, इसको उन्होंने बेटी बनाया है, ये गजल वाला किरदार क्यों अदा कर रही है, ये फप्पे कुटनी में मासी मिठो बनी हुई है, ये क्यों नहीं ईमान को घर में घुसाती। आप मुझे बताएं, उन मियां बीवी के आपने जब पॉडकास्ट किया या जब करने गई हैं, आप इस नीयत से गई हैं कि जी आपने रजब की और उसकी वाइफ की सुलह करवानी? भी नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी ना। जायरा उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए दरवाजे सदाबहार मेरे घर के खुले हैं, जबकि मैं खुद भी, मुझे पता लिमिटेशन इंसान को खुद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बेटी कहना भी आसान है और बनाना भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी ही बनाया, रिस्पेक्ट भी दी, गिफ्ट्स भी दिए, इज्जत भी दी, खाना पीना भी खाया। लेकिन मैं हर रोज उठती हूँ, लोग मुझे गालियों पे गालियां। मार्केट, इचरा मार्केट चले जाओ तो वहां औरतें रुक के, आपको शर्म नहीं आती, आप एक औरत होके दूसरी औरत को घर ही बसा दो। आप उस लड़के को कान से पकड़े क्यों नहीं कहती? मेरी इतनी जुर्रत या मेरी इतनी औकात है कि मैं रजब के कान पकड़ के आपके कहने पे उसने उसको डिवोर्स दी है या आपके कहने पे उसको छोड़ा है, आपके तो, कहने पे उसको रखेगा, यही तो बात हुई। ये तो उनका पर्सनल मैटर है। आपने तो एक जो सहाफत है या जो अपना आपका जो शौक है आप उसको पूरा कर रही हैं, और आपकी एक वीडियो क्लिप से उसकी वालदा ने जो हमदर्दी जाहिर की और जो उसकी वालदा का हुक्म था, उसने कहा ठीक है बेटे इसको जो ना बुलाओ, बच्ची के ये जो आंसू है मेरे से देखे नहीं जा रहे। अब आपने उनसे सवाल किए, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज हर किसी ने उसके किए रजब के, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने नहीं किए। लेकिन अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपके कंधों पे जो रख के रजब और ईमान के साथ ये चीजें खेली जाए। अच्छा मुझे अब ये बताएं मैम कि अभी ये जो वैसी आपकी वीडियो जो रात को चली है, अपलोड हुई है, उसके बाद रजब फैमिली की तरफ से आपको किसी की कॉल आई हो, इसका क्या जो है वो रिएक्शन आया है कि आपको? ठीक है, सलमान का मैसेज आया तो सलमान ने मुझे कहा कि मैडम मैं सुना देती हूँ आपको, सुन लें, आप देख लें, ऑनर कर सकते हैं। मेरे कोई इश्क में वो ना फिर वो एनसीसीए में कहे जी मेरी जो वॉइस है एआई की है और आपने ये जो लीक कर दी है, मैं आपके खिलाफ दरखास्त दे रहा हूँ। दरखास्त कोई बात नहीं, ये दरखास्त दे देगी। आज ये सुन लो जी, उसने लिंक भेजा शाह वाला जी, ये भेजा से। ये वीडियो देख के यकीन करें आपसे एक्सपेक्ट किया था। सलमान भाई, आपको ना पूरी बात का भी पता नहीं है, आप अफसोस ना करें इतना भाई ना मेरे, और ना थोड़ा सा सोचा करें कि किसी बंदे ने किसी बात पे इंटरव्यू किया ना। हाँ ठीक है, मैंने उससे कहा मुझे शदीद अफसोस हुआ, ये फोन नहीं, रजब का फोन क्यों आना? रजब ने तो मुझसे वादा लिया था कि मेरे खिलाफ भी जाना पड़े तो आप मेरे खिलाफ जा सकती हैं। अब जिनसे मैंने पैसे भारी भरकम उठाए हैं, जिनसे मैंने सूटकेस पकड़े हैं, जिनकी प्रमोशन, रूबी मलक और जो ना रजब भट्ट के दरमियान में भी कुछ तनाजा जो ना खड़ा हो चुका है, जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। उनको पता लग गया। अब रूबी ने तो प्रमोशन के पैसे खा लेने हैं। मैं इतनी कंफर्ट जोन में क्यों फिर रही हूँ? इसलिए फिर रही हूँ कि मैंने अपना नाम नहीं खराब करना। मेरा नाम डॉक्टर रूबी मलिक है, मुझे गूगल भी उसी नाम से जानता है, मेरे बाप का नाम मेरे नाम के साथ लगता है। मैं लफाफा सहाफी नहीं बनना चाहती, या मैं अपने ऊपर ये बात नहीं जो है लेबल लग गया आपको। लेबल तो पक्का वाला लगा है, गोदी सहाफी के अंदर हूँ। क्या मजीद आगे इंटरव्यूज करने? अभी तो आपने ईमान का इंटरव्यू करना है, एक पॉडकास्ट दूंगी, ईमान का भी इंटरव्यू करना है। ईमान का इंटरव्यू स्पेशल नहीं, ईमान का इंटरव्यू इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ईमान होना भी पैसों की गेम खेलते हैं।
सिंपल, वो भी ऑन भी मांगता है 2-2 लाख रुपया जी, पॉडकास्ट करना तो 2 लाख दे दो, ठीक हो गया। तो कोई ये खेल क्या बिजनेस हो रहा है? बिजनेस ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से, गरीब घर से हैं भाई, उन्होंने अपनी दाल रोटी चूरन तो ऐसे ही तो बेचना है। अभी ये लोग यहाँ पे कहेंगे आपने भी इल्जाम लगा दिया है। तो भाई वो कहता है ना, अच्छा चलो ठहरो, आप अभी फोन करो उनको, कहना भाई आपका पॉडकास्ट करना है, तो उसे कहना किस टॉपिक पे, आपने कहना कि केवान और रजब के टॉपिक पे, वो कहेगा हाँ 2 लाख रुपए दे दो। नहीं तो आपने पहले जब किया था रजब का, उन्होंने बताया था कि जो है इसका ईमान का इंटरव्यू, आपके रजब के प्रोग्राम के बाद ईमान का इंटरव्यू भी आपने करने जाना है। हाँ, तो आपकी अभी बात चल रही थी। मेरी बात सुने, गजल का इंटरव्यू हो गया हुआ है, ठीक है, वो रबीउल अव्वल के बाद लगना है, ठीक है। अभी वो लगाते हैं कि नहीं लगाते, उसको होल्ड करना है, ठीक हो गया, क्योंकि उसमें ईमान के ऊपर बड़ी चीजें वाज़ह की गई हैं, ईमान के ऊपर बड़ी चीजें राज खोली गई हैं, और ईमान के ऊपर बड़ी गजल ने प्रूफ देके बातें की हैं। अब वो जब खुलेगा पंडोरा बॉक्स और हो जाएगा। तो भाई मैं तो इतने पार्ट आपसे 2 लाख मांगे हैं, ऑन ने 2 लाख रुपए मांगे। वॉइस पे बात हुई है या चैट हुई है या कॉल पे? चैट नहीं हुई, मेरे ना एक साइड इफेक्ट कह दो मेरे में भी कह सकते हैं कि मैंने ना कभी यही चीज जो है ना 1 लाख रुपए की डिमांड आज से कुछ माह पहले जो है ना हसन शहबाज से भी की गई थी, और उससे जो है ना स्क्रीनशॉट और सारी चीजें वो ना चल रही थी। तो अब जो है 6 महीने के बाद, साल के बाद थोड़े से बढ़ गए हैं पैसे। हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए, उनका ज़ाहिर जरिया माशरे ही है और उनका काम है, ये कारोबार है उनका, तो हमने भी तो व्यूज लेनी है ना, बेच के, फिल्म बेच के या इंटरव्यू बेच के। लेकिन अभी ये जो कंट्रोवर्सी और जो ये चीजें चल रही हैं, ये व्यूज का रोला तो नहीं है, रियल में चीजें। देखिए आमिर भाई, मैं एक बात बताऊं, मैं एक सेंसिबल बंदी हूँ, व्यूज लेने हो और बड़े तरीके हैं, अब तुम्हें चपेड़ मार दूं या तुम पे बात कर दूं या किसी और चीज पे बात कर दूं। रूबी मलक ने जो ना रजब बाट की जो सिस्टर गजल उनका जो ना पॉडकास्ट किया हुआ है वो अपलोड नहीं किया, इन्हीं वजूहात की वजह से शायद उन्होंने अपलोड नहीं किया, लेकिन रूबी मलक ने गज़ल का जो ना पॉडकास्ट कर लिया है, जिसमें आपने देखा है कि रूबी मलक खुद बोल रही है कि सबूतों के साथ ईमान के ख़िलाफ़ ये वो फला सारी चीज़ें। तो भाई हम तो वेट करेंगे कि गज़ल का कब पॉडकास्ट आता है और फिर क्या बनता है, क्या उसमें बातें की गई हैं। तो भाई ज़राए से यही खबर मिली है कि कुछ वॉइस नोट भी जो ना लीक किए गए हैं गज़ल की तरफ से। गज़ल ने जो ना गज़ल के ऊपर असल में काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे थे, इसलिए उसने जो ना अब हर चीज़ क्लियर कर दी अपनी साइड से। तो देखो कब इनका जो ना पॉडकास्ट आता है। बाकी भाई अगर ये पॉडकास्ट आता है, कुछ चीज़ें लीक की जाती हैं या ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी, वो तो की गई हैं, उसके बाद फिर ईमान का भी पॉडकास्ट आएगा, ईमान भी बहुत कुछ क्लियर करेगी भाई, वो भी बहुत कुछ बताएगी फिर, क्योंकि वो एक किस्म का रिश्ता ख़त्म कर चुकी है। वो कहती है कि मैं जो रजब बाट के घर नहीं जाऊंगी। तो भाई इनका पॉडकास्ट आया है तो फिर उनका भी पॉडकास्ट आएगा, तो ये तनाज़ा बढ़ता ही जाएगा, ना कि ये मसला हल होगा, इनके दरमियान में सुलह होगी, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो बाकी नाजरीन मैं आपको बता दूं कि रजब का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है किसी भी किस्म का दूसरी शादी या कुछ भी। वो इस चीज़ को टाइम देना चाहता है, उसका घर तैयार हो जाएगा और कुछ ड्रीम पूरे करना चाहता है, उसके बाद हो सकता है कि रजब बाट दूसरी शादी कर ले या फिर ईमान के साथ सुलह कर ले। क्योंकि रजब बाट ने तो भाई बोल दिया कि वो खुद आ जाए वापस, रजब बाट की वालदा ने भी बोल दिया है, ईमान ने कहा कि मैं खुद से रजब बाट के घर वापस नहीं जाऊंगी, ये भी आपने मैसेज सुना होगा। तो भाई असल में ये चीज़ें अब देखें, रजब बाट थोड़ा टाइम देना चाहता है, या तो ईमान खुद जो है ना डिवोर्स ले लेगी या फिर कुछ भी, या फिर कुछ टाइम वो रजब बाट इस रिश्ते को देना चाहता है, उसके बाद अपने ड्रीम पूरा करने चाहते हैं, जिस तरह वो फिल्म बना रहा है, उसका घर बन रहा है, उसके बाद शायद फिर वो कुछ सोचे ईमान से सुलह या फिर दूसरी शादी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अगर रजब बाट ने ईमान के साथ सुलह ना की तो रजब बाट दूसरी शादी लाजमी करेगा, वो दूसरी शादी कर लेगा। तो फिलहाल उसका अभी कोई भी इरादा नहीं है इस तरह का। उसकी फिल्म आएगी, उसका घर तैयार होगा, कुछ टाइम देगा, हो सकता है 2-3 साल, उसके बाद जो है ना वो दूसरी शादी कर ले या कुछ भी करे। जब ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, लोगों के दिलों से दिमाग से ये चीज़ें निकल गई हों, तब शायद वो दूसरी शादी कर ले। हो सकता है, ज़्यादा चांस तो यही हैं कि रजब जो ना ईमान के साथ सुलह कर लेगा कि ईमान की खातर ही, जिस तरह भी कुछ टाइम बाद, तो ज़्यादा चांसेस सुलह के हैं। बाकी देखते हैं इनके दरमियान में क्या बनता है। बाकी भाई गज़ल के पॉडकास्ट का इंतज़ार रहेगा, वो कब आता है और उसमें क्या बातें की गई हैं। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।